अरे बोलोगे? भैया, गोल गोल ईयररिंग्स पहनी हुई किसी लड़की को देखा क्या? नहीं देखा। अबे धोखेबाज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? हैं? तूने उसके ऊपर नजर क्यों उठाई? बोल। अरे हटो यार। एक्सक्यूज मी, गोल ईयरिंग वाली लड़की को देखा क्या? उसके काले बाल थोड़े से ब्लॉन्ड भी हैं। इसी तरफ आई थी, आपने देखा क्या? गोल ईयरिंग वाली? हाँ। मैंने तेरा टॉयलेट में साथ दिया, प्यार करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली क्या? अरे भाई हटो यार, वो चली जाएगी। मैं 2 सालों से उसके पीछे पड़ा हूँ, तूने 2 घंटे में मेरी फाड़ के रख दी। भाड़ में जा। बिल्कुल पैरट की तरह उसके नेल्स थे। उसे यहाँ पर देखा क्या? पैरट? क्या पैरट? कैसी बातें कर रहे हो? बोल रही है? क्या चाहिए तुमको? पता नहीं क्या कौन है यार ये? कौन है ये? लगता है नया के बीच पता नहीं यार। तुम देख सकते हो पर सुन नहीं सकते, और सुन सकते हो पर देख नहीं सकते। घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है? पास में कोई मंदिर भी तो नहीं है? चर्च भी नहीं है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुझे भी सुनाई दे रही है? ये अचानक घंटियां कहाँ से बजने लगी? उस लड़की का इस घंटी से कोई कनेक्शन तो नहीं किससे है। कनेक्शन है? अरे मैडम, अरे यार, अरे मेरा लैपटॉप यहाँ नहीं है। मैडम आगे। She is in love with me. She's in love with me. ए, पागल है क्या रे? अरे वो अरे देख गांव रहा है से क्या आया बात है इसलिए खुश हो रहा है। तू ज्यादा टेंशन मत ले। इससे पहले किसी लड़की को देखता था ना, तो अजीब फीलिंग होती थी मुझे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे देखा ना, तो मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हुई। घर वाले बोलते हैं कि पत्नी को देख के कोई फीलिंग नहीं होगी तुझे। वो लड़की हमारी टीम लीडर है, यानी कि हमारी बॉस। हाँ। भाई देवे, वो यहाँ पे तुमसे बात करने नहीं आई थी, वो तुझे इंग्लिश में गाली देके चली गई। So you know what projects we are working on? So you know nothing about this. लेकिन ये जरूर पता है कि ऑफिस के पहले दिन प्रपोज कैसे करते हैं। ओह हेलो, तुम लोग कुछ काम नहीं करते, पर एटलीस्ट ये तो देख लो कि ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे प्यार मोहब्बत बंद करके अपना काम करने के लिए बोला है तुझे। भैया, अरे ये तो पॉजिटिवनेस है। मुझे नहीं लगता इसे कुछ समझ में आया। योगा सेंटर ले जाना पड़ेगा। यस। भैया हम योगा सेंटर जा रहे हैं ना? एक बात बताओ, योगा करने से क्या होता है? माइंड फ्री हो जाता है, शांति मिलती है और फोकस सिर्फ काम पे रहता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे लोग योगा में सांस रोक लेते हैं, हम लोग अपनी सांस नहीं रोक पाते। इसलिए यहाँ शाम को आकर इस गिलास से खुद को खुश कर लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट एक ही आता है। अपना ग्लास दे। नहीं भैया, मैं दारू नहीं पीता। अरे दारू नहीं पिएगा तो खुश कैसे रहेगा? Cheers! Cheers. चलो अब मुझे बताओ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची? उस लड़की का नाम भी पता है? मैं बताता हूँ, विंद्रा मिश्रा। रॉन्ग। नहीं, वृंद्रा मिश्रा। अरे यार, अजीब सा नाम है इसका। दिल्ली से, पापा आर्मी में और माँ लॉयर। तो फिर आप ऐसे क्यों हो? मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, उस वृंदा के बारे में बोल रहा हूँ। ओह वृंदा, ओके। अमीर घर की एक लौती बेटी है। उसने हमारे बाद ये कंपनी ज्वाइन की, लेकिन आज हमारी टीम को लीड करती है। तुम जरा सोच के देखो कितनी स्मार्ट होगी वो। अच्छा, कभी तिरुपति गए हो तुम? हाँ। भगवान के दर्शन के लिए वीआईपी लाइन में जाती है वो। सेलिब्रिटी को भी वो कभी भाव नहीं देती, फ्री दर्शन वालों को क्या भाव देगी? भगवान के दर्शन कैसे करते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर से निकलने के लिए गेट तो बस एक ही होता है।
बाबू तुम मुझसे मैच नहीं कर सकते, उसकी स्पीड हैंडल नहीं कर पाओगे। जो लड़के उसके पीछे हैं उनकी बॉडी सलमान खान जैसी है। समझ रहा है ना तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? भैया आपको जो बोलना है बोलो, मैं तो उसको अपना चुका हूँ, तो ये सब रोक पाना मुश्किल है। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर भी उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है। ना तो बंदा डॉग हो, कोई जेम्स बॉन्ड नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको तो पता है ना, अंडरडॉग ही चमत्कार कर सकता है। इसका कुछ नहीं हो सकता यार। सारी उतर गई भाई। अरे ये मेरी बात ही नहीं समझता। चलो यार खत्म करते हैं, सुबह ऑफिस Cheers. जाना। चीयर्स। वो लड़की भूखे लोगों को खाना भी नहीं देती और ना ही अंधे को रास्ता पार करने में मदद करती है। वो यूजुअली ऐसा कुछ भी नहीं करती है जो एक हीरोइन करती है, पर फिर भी मैं उससे इंप्रेस हो गया। आई थिंक शी इज माइन। मैं अपनी चॉइस को लेकर लापरवाह हूँ, पर अगर एक बार सोच लिया तो मैं आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा। कृष्णा मुझे आशीर्वाद दो। वृंदा मैडम आप अभी कहां पर हो? यहाँ के सारे घर एक जैसे क्यों लग रहे हैं? वृंदा कम ऑन, पिक अप द कॉल। Please give me a chance to explain. I'm waiting for you outside. I beg you, Vrinda, please. Please try to understand. मैनेजर का कॉल है? क्या वो यहाँ आया है? अभी तो मुझे हेडेक दे रहा है। बहुत बदतमीज है। Hey! क्या रे, दिखता नहीं है क्या तुझे? कार है तो जहां मन करे पार्क कर सकते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है ये रोड तुम्हारे पापा की है? मेरी गाड़ी को ठोक के तू मुझे ही लेक्चर दे रहा है? कौन है रे तू? कहो ना प्यार है, कुछ कुछ होता है। और रिसेंटली वॉर है। रिसेंटली वॉर? यहाँ मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है यार। What are you talking? कितनी बकबक करते हो, चुप रहो ना जरा। हाँ? अरे साइड हटो। मैम, वृंदा मैम, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? Who are you? आपने मुझे नहीं पहचाना? रिसेंटली आपकी टीम में टेक्निकल ट्रेनिंग के पोस्ट में ज्वाइन हुआ हूं ना। अब तक नहीं पहचाना? हम कल ही मिले थे। प्रोजेक्ट मैनेजर नंदन। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? आपकी डिक्की सर मैं बंद कर दूंगा सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे मैंने ही बुलाया। चलो लेट्स गो। हम चलते हैं सर। हाँ, लगा था ऐसे मूवमेंट के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू कृष्णा। मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच है, पता लगाता हूँ। कृष्णा क्या? ये तो सच है। तो अब हम चलें? रुको रुको, सुपरमार्केट। ये तो मेरे साथ कुछ टाइम तक भी नहीं रही। ये सब क्या हो रहा है कृष्णा? मैम मैं पूरा दिन फ्री हूँ, मुझसे कोई भी काम करवाइए, मैं आ रहा हूँ। हे, आपको मैगी अच्छी लगती है? मुझे भी अच्छी लगती है। सेम पिंच। सच में मैम, हमारा टेस्ट कितना सेम है ना। क्लोज अप हो, सेम पिंच। वृंदा मैम, हमारे टेस्ट और पेस्ट दोनों सेम है नहीं? होमवर्क किया क्या? हाँ? मैं तुम्हारी टीचर हूँ क्या? कॉल मी वृंदा। कृष्णा, ये तो मुझे एकदम हस्बैंड वाला फील दिला रही है। थैंक्स कृष्णा। हे, तुम भी स्टे फ्री यूज करती हो? मैं भी। सेम पिंच। वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों मिलने आए थे आपसे? एक लड़का एक लड़की से क्यों मिलने आता है? हैं? पता नहीं क्यों आता है। अच्छा, तो तुम क्यों आए थे? हे, चीची, मैं इसलिए नहीं आया था। तो फिर क्यों आए थे? बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आए थे? बोलो बोलो ना, देख क्या रहे हो? हेलो। हाँ, कॉफी। मैं कॉफी पीने आया था। कॉफी पिए बगैर मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। जब मैंने अच्छे कॉफी शॉप को गूगल पे सर्च किया तो आपके पास की जगह बताई। हाँ, कॉफी। हाँ, प्रॉमिस मैम, सच कह रहा हूँ।
मुझे लगा जरा HR। देखो भाई साहब को। वृंदा नहीं आई है क्या? ओहो, तुम तो उसे अपनी बीवी की तरह बुला रहे हो। एक इंसान अपनी बीवी को ऐसे ही बुलाता है? लेकिन वो तुम्हारी बीवी नहीं है। क्यों नहीं है? वाह नाइस। सब लोग वहां पर इकट्ठा क्यों हैं? चल जाके उनको अच्छे से कंपनी देते ना। हे कृष्णा, हाय, कम Hi. कम। यू गाइस नो हिम राइट? ही इज अ न्यू जॉइनी इन आवर टीम, इज इट? वैसे कमाल का आदमी है ये भी। पता है कल क्या हुआ? तुम कुकटपल्ली में रहते हो ना? हाँ वहीं का हूँ। इन्होंने अच्छे कॉफी शॉप्स को सर्च किया गूगल पे और सीधा कोंडापुरी आ गए मेरे घर। अब मेरी खैर नहीं। ग्लैड टू मीट यू। तुम एक मर्द होकर अगर दूसरे मर्द का हाथ ऐसे दबा रहे हो तो या तो तुम कोई होमो हो या फिर बहुत अच्छे मसाजर हो। What's happening? लगता है बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। He proposed our भानु। अच्छा। Love at first sight। Congratulations bro। परफेक्ट मैच ब्रो। Congratulations। क्लास स्टेटस किसी के बारे में नहीं सोचा, सीधा प्रपोज कर दिया। Very proud of you। ओह कंग्रेट्स। हाँ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा प्यार अच्छे से आगे बढ़े तो वी आर रेडी एनी टाइम। 100%। ऑलवेज। थैंक्स यार। मुझे किसी से प्यार करना है तो मैं उसका क्लास स्टेटस नहीं देखूंगा, बस दिल से पसंद आ जाए। बाय। आज कुछ ज्यादा ही जॉली मूड में है। मेरे ही बारे में बात कर रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है बॉस, वो नया ट्रेनी है ना, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। How could they do that? उसने मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं। नहीं पूछा बॉस। आप दोनों का पहले कितना जमता था, अब क्या हो गया बॉस? ये मैच्योर कंटेंट है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कहाँ जा रहा है? मैम से मिलने। इसकी तो कहाँ जा रहे हो? एक डाउट है, अर्जेंट प्रॉब्लम है। मैडम को बोलो कि मैं मिलने आ रहा हूँ। प्रॉब्लम है? बैठो यहाँ पे। हो गया ना अभी? ठीक है, हो गया। सब ठीक है ना? तो मुझे मैडम से मिलना नहीं पड़ेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ देख लेंगे आप। अब इनको झेल नहीं सकता। अब एक ऐसा डाउट पूछना पड़ेगा जो किसी को पता ना हो। जब उनका माइंड ब्लॉक होगा तो वो मुझे अंदर जाने देंगे। समझ में नहीं आया। सो यू गाइज डोंट नो, तो मैं अभी बॉस से मिलकर क्लियर करता हूँ। ओके तू बैठ, हम करके आते हैं। इन सब की दिक्कत क्या है? आज मुझे कैसे भी करके वृंदा से मिलना ही होगा, और अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं उसे जला दूंगा। भागो भागो, आग लग गई। आग लग गई है। भागो। गाइस, यहाँ पर स्टेयरकेस है, यहाँ पर लिफ्ट, ये एग्जिट्स है। हमें यहाँ जाना है। चलो इस तरफ। बढ़ते रहो, आगे। अरे ये तो बाथरूम है, यहाँ एग्जिट नहीं है। इससे मुझे मत मारो, आग बुझाओ। ये लो, जाओ। जल्दी कृष्णा। वृंदा, इधर से जल्दी आ जाओ, आ जाओ। खाली करो। बहुत जोर से मारा उसने। भागो साहब। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस में आग लग गई है, चलो जल्दी। अरे तुम सांस नहीं ले पा रही हो, अगर कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ क्या? तुम क्यों करोगे? कृष्णा कहाँ है? ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें सिर्फ कृष्णा चाहिए क्या? वो देखो उधर है कृष्णा। कृष्णा तुम्हें बाहर में जा, कृष्णा चाहिए। चलो 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 जल्दी। वृंदा अंदर कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो जल्दी जाने दो, जल्दी जाने दो ना मुझे। छोड़ो। कृष्णा। वृंदा, 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 वृंदा। वृंदा, वृंदा। वृंदा, वृंदा कैसी है? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो ठीक है, शांत रहो। कहां पर है वृंदा? मुझे पता था तुम ठीक होगी। मॉक ड्रिल में बेहोश होने वाले तुम एक लौते आदमी हो।
अगर ऑफिस जल्दी आए होते तो पता होता। हीरो की तरह अंदर जाके 3 कंप्यूटर और 4 ग्लास के कैबिन डोर तोड़ दिए। मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल मतलब? वो बताएंगे। मॉक ड्रिल का मतलब है जब किसी ऑफिस के अंदर आग लग जाती है तो ऑफिस की प्रॉपर्टी को बिना डैमेज किए कैसे बाहर निकलें, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉक ड्रिल। ओ ऐसा है। हाँ ऐसा है। वृंदा सेफ है ना? हाँ सेफ है। बाप रे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कामेनी हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ। तुम्हारे ऑफिस के सेफ्टी इक्विपमेंट सप्लायर से मेरा टाई अप है। वैसे तुम्हारी बहन से बहुत दिन हो गए मैं मुलाकात नहीं कर पाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लड़के वालों के घर पे लव लेटर भेजा था तुमने, उसका रिश्ता टूटने के बाद तुमने उससे मिलने की कोशिश भी नहीं की। मुझे उससे मिलना था, मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार था, लेकिन मैं तुम्हारी बहन से डरता भी था। मेरी बहन के साथ गलत हुआ। पागल जीजू के बारे में सोच सोचकर वो दिन भर गाली देती रहती है। गाली देती है? He deserves it, हाँ? नहीं, वो तुम्हें गाली देती है। उसे मेरे बारे में पता है? तेरी बहन को पता है मेरे बारे में? मेरी बहन को पता होता तो तुम अब तक फायर डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं होते, बल्कि खुद जलकर ट्रीटमेंट ले रहे होते। थैंक गॉड। एनीवेज, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास चले आना। फ्री ट्रीटमेंट विद दिस फ्रूटी। हो गया ना? वो तुम तो अभी से ऑफिस आने लगी, रो क्यों रही हो? अरे अभी तो दूध पिया था, फिर से भूख लग गई। क्या हुआ? रो मत बेटा, ये लो पियो। नहीं पीना। पी लो बेटा। माय डियर मॉडर्न मम्मी, बच्ची इसलिए नहीं रो रही है कि वो भूखी है, अनईजी फील हो रहा है। दूध पिलाने के बाद इसे 2 मिनट ऐसे पकड़ना होता है, तब ये ठीक हो जाएगी, याद रखना। अरे बेटा ये लीजिए। उससे मिलने को मना किया था ना, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? क्यों, बहुत हीरो बन रहा है? हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर उस लड़की को पसंद करते हैं, सो वी आर रिस्पेक्टिंग आवर हायरार्की। दोबारा अगर मिलने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। चलो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। भैया भैया भैया, मुझे लगा आप लोग ऐसे ही बोल रहे हो, तो मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना सीरियस होकर बोल रहे हो। सॉरी, उससे मैं कभी नहीं मिलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, ओके ना? कॉम्प्रोमाइज। हाँ, मैं उसकी कभी शक्ल तक नहीं देखूंगा। इतिहास में पढ़ा था सारी लड़ाई बस औरत के लिए होती है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पर किसी के साथ लड़ने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले से ही पट गई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग कुछ बात कर रहे हो? बाद में आऊँ क्या? कोई बात नहीं मैम, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। सो मॉक ड्रिल हीरो, व्हाट्स अप? जी मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया था। लेकिन क्यों? कॉफी के लिए। कॉफी के लिए आए थे या मेरे लिए? मैं आपके साथ कॉफी पीने आया था। सॉरी, मेरा कॉफी पीने का मूड नहीं है। शाम को पार्टी करने का मूड है तुम्हारा? कृष्णा, वो मुझे पार्टी में बुला रही है। क्या है? मैंने सुना तुम रोज ऑफिस जा रहे हो, वहाँ की लड़कियाँ अच्छी हैं क्या? हमेशा यही टॉपिक क्यों निकालती हो? और कुछ नहीं है बात करने को? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है? ठीक है, अब कैसी हो? खुश तो हो ना? ये सब बातें मुझसे मत पूछो। जो लोग अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं वो भी मेरी हालत देख के तरस खाते हैं। बेटा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मुझे होम सिक हो रहा है। मेरी यमराज से लड़ाई हो गई है, वो यहाँ आ रहे हैं और फिर यहाँ से धरती पर जाएंगे। मैं भी उनके साथ आ रही हूँ। माँ, अभी जरा मेरी हालत देखो। मेरे रूम से सारी बेबी फोटोज निकाल के उन्होंने नानी की फोटो लगा दी है। और बस इतना ही नहीं, वो नानी का सारा मनपसंद खाना बना के मुझे जबरदस्ती खिला रही हैं। क्या करूं? अच्छा, जैसे मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर तुम्हें नहीं खिलाती। अब ये सब आप छोड़ो माँ, ये सारी फोटोज हटा दो ना प्लीज। मुझे पता है वो मेरी नानी है, पर रोज इन फोटोज को देखूंगी तो मेरा बच्चा भी नानी जैसा हो जाएगा। चुप रहो बेवकूफ। बेटा कृष्णा, तुम्हारी नानी तुम्हारे सपने में आई थी क्या? उन्होंने कहा वो आ रही हैं। हाँ, उन्हें सपने में देखा था, पर उन्होंने बताया नहीं कि उनका पुनर्जन्म हो रहा है। माँ दादी को बोलो कि
मेरी नानी पूछ रही थी कि आप उन्हें कब ज्वाइन कर रही हो। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं तुझे इतना परेशान करती हूँ। कृष्णा, वहाँ रात में अकेले सड़कों पर मत घूमना। क्या बात कर रही हो माँ? मैं अमृता देवी का बेटा हूँ, मैं भला क्यों रात में घूमूंगा। जी जी। अपना ख्याल रखना बेटा। उसको रोको। लगा था मैं अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ, पर मेरे कपड़े उनकी तरह ही है। पहली बार नहीं आ रहा हूँ, ऐसा बिहेव करना होगा। है रुको रुको, बिना टैग के अंदर नहीं जा पकड़ा गया सकते। ना। आप आइए प्लीज। टैग मतलब? वो बस ऑफिस के लिए ही है। नहीं सर, अंदर एक पार्टी हो रही है। अरे आप Invite नहीं जा किया है सकते। मुझे। रुकिए। He's with me. We'll go there. Sure. Yeah. मैम ऑर्डर। Yeah. A vodka with orange. ओके सर, आपको ऑरेंज जूस। विद वोडका सर। सुपर सॉन्ग है ना? I love it. इसका दूसरा गाना सुना है? वो भी बहुत अच्छा है। सॉरी, मैंने ये सॉन्ग कभी सुना नहीं। सच बताऊं तो मैंने वो गाना भी कभी सुना नहीं, बस आपको इम्प्रेस करना चाह रहा था। You know what? You are unbelievable. हाय वृंदा। कृष्णा राइट? यस सर। हाँ, ये ऑरेंज जूस क्यों? माँ ने ही से बोला है पीने के लिए। हाँ? नाइस म्यूजिक। वाओ, दिस इज ऑसम। वृंदा, ट्राई प्लीज। I'll try it. ट्राई। I'll try it. It's yummy. Try it. नहीं नहीं, तो फिश ट्राई करो। मैं नॉनवेज नहीं खाता। ओ, तुम वेजिटेरियन हो? तो एक सलाह देता हूँ, तुम हमसे दूर ही रहो। वृंदा। Ignore and dance. Woohoo! हाँ, केयरफुल। वृंदा, कम, I'll drop you. You're drunk. Not fit for dropping. Not fit for driving. Okay? Krishna, हाँ? तुम क्या देख रहे हो? Get your bike, man. वन सेकेंड। वृंदा, come, I will drop you. Listen to me. Hello? तू कहाँ जा रहा है? बॉस बाइक लाने के लिए कह रही है। तो तू लेने जा रहा है? Let's play small game. ये 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, और इस 5 मिनट के अंदर अगर तू अपनी बाइक ले आया, तो शी इज योर्स, अदरवाइज शी विल कम विद मी। कौन सी बड़ी बात है, बाइक मेरे पास ही है, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे। 5 minutes. ओके, गो। ब्रो, आज रात के लिए ये बाइक और इसकी कीज भूल जा, तभी कल तू सही सलामत ऑफिस में पहुंच पाएगा। क्या देख रहे हो रे? मारो इसको। तू चाहता तेरी बॉडी में पेन हो? तो विदाउट बॉडी पेन्स मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे? ये वेजिटेरियन बॉय थोड़ा स्लो है रे। अपने साथ पेन किलर लेके आए हो ना? अरे क्या देख रहे हो मेरे को? मारो इसको। इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मारो इसको।
ये कपड़े तुझे फिट नहीं हो रहे हैं। बॉडी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बनाते हैं, ऐसे कपड़े फाड़ने के लिए नहीं, समझा? तुम्हें क्या हो गया है वृंदा? इस लग्जरी कार को छोड़ करके तुम उसके साथ बाइक पे जाना चाहती हो? वेयर इज योर हीरो? Hey, she's my girl. Vrinda is nobody's girl. She's free and independent. Okay? लड़की मना करे तो छोड़ देना चाहिए बॉस। I feel safe with Krishna. आज तुमने मुझे एक नई दुनिया दिखाई है वृंदा। This is so special for me. इस दिन को, इस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू सो मच वृंदा। It's okay. पर तुम ना मुझे वृंदा मत बुला करो, प्लीज। जिन्हें मैं पसंद करती हूँ और जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे विंदु बुलाते हैं। कॉल मी विंदु यार। तुम्हें पता है कृष्णा, तुम जैसे लोग बहुत रेयर होते हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो चांस मिलते ही एडवांटेज लेने की सोचता, पर तुम्हारे साथ तो आई फील सो सिक्योर। जो लड़की तुमसे शादी करेगी ना बहुत लकी होगी। अच्छा वो भानु होगी ना? बात आगे बढ़ी क्या? मेरी कुछ हेल्प चाहिए? I'll do it, हाँ? वृंदु प्लीज, तुम इतनी बेखबर भी नहीं हो। तुम्हें पता है कि हमारे बीच क्या चल रहा है, और तुम्हें यह भी पता है कि मेरे और भानु के बीच कुछ भी नहीं है। विंदु, आई लव यू। मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने पी रखी है या तुमने। मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। I love you too. पर किसी को बोलना मत। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, एक इंसान को छोड़ के, और वो इंसान हूं मैं। डोंट वरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। So sweet. अब हम घर चलें? मैंने ऐसा क्यों बोला? क्या वो ड्रंक थी तो मुझे नशा चढ़ गया? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो अभी तक उड़ गई होगी ना? हाँ, मैसेज करता हूं। प्रपोज किया उसने। पहली बार थोड़ी ऐसा हुआ है। पता नहीं क्यों पर इसे मना करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। डिनर पर नहीं होगी तो सोचा डिनर तक ही नहीं आएगा। तुम तो पूरी रात ही घर नहीं आए। हे, तुम्हारी माँ ने मुझ पर भरोसा करके तुम्हें यहाँ भेजा है। ना तुम टाइम पे घर आते हो, ना तुम टाइम से खाना खाते हो, और टाइम पे घर आते हो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हो, मेरा टाइम वेस्ट करते हो। मैं बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? आपने ही तो बोला था एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लंच पे आओगे कि नहीं? नहीं। नो रिस्पेक्ट। तो क्या इसे हमारी ऑफिशियल फर्स्ट डेट समझूं? This is quite yummy. You want to try? तुम वेजिटेरियन हो ना? हाँ वृंदा। लगता है तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से की गई है। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी कोई शरीफ सी लड़की ही पसंद आएगी, है ना?
सिगरेट दारू नहीं पीते तो उसे भी नहीं पीनी चाहिए, है ना? वैसे आर यू अ वर्जिन? अच्छा मत बताओ, तुम्हें देखकर ही समझ गई थी। तुम्हें लगता है हमारा कोई मैच है? ब्रो, सोप और पेस्ट सेम होने का कोई मतलब नहीं, हमारे टेस्ट मैच होने चाहिए। इसलिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होगा। ओके, सी यू लेटर ब्रो। Like poles repel each other, opposite poles attract each other. तुम्हारे पास कुछ है जो मुझ में नहीं है। जैसे कि फ्रैंकनेस, जेन्युइनिटी। मोर ओवर तुम तुम्हारी जैसी ही हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करती हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों अलग जैसे हैं ना, तो साथ में अच्छे लगेंगे। दिस इज कॉल्ड साइंस, विंदु। अच्छा, ओके, वेरी गुड एनालिसिस। वेरी गुड मतलब वो मान गई या नहीं? अरे विंदु, विंदु, अच्छा बातों को भूल जाओ, मैंने साइंस की मदद से प्यार को साबित कर दिया। साइंस को भूल जाओ, सोशल तरीके से साबित करके बताओ। सोशल? हे, मैंने एमपीसी पढ़ा है। Then try maths. मैथ्स, ठीक है। हेलो। तुम यहाँ? तुमने बोला ना मैथ्स। एक मिनट रुको। समझाता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। I don't understand. I'm not MPC. रीजन तो बताती जाओ। कृष्णा, please try to understand. You're running behind the wrong girl. तुम मुझसे जितना दूर रहोगे ना उतना ही अच्छा होगा। तो तुम जनरलाइज कर रही थी, है ना? कोई बात नहीं, लड़के जनरली लड़कियों से बहुत दूर जाकर ही खुश रहते हैं। पर हम यहाँ क्या करते हैं? दूर नहीं रह पाते। ये तेरे लिए है, ये भी तेरे लिए ही है। वो तुझे बहुत पसंद करता है, उसे हाँ क्यों नहीं कहती? अगर मैंने उसे हाँ कर दी ना तो उसका बुरा वक्त तभी स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कैसा कलर है भाई? किसने किया है ऐसा? आप देख रहे हो, पूरी बिल्डिंग को खराब कर दिया उसने। ऐसे कोई करता है भला? तुम रीजन क्यों नहीं बता रही हो? रीजन जानना है ना? तो ठीक है, सुनो। आई हेट द मैरिज सिस्टम। माई ड्रीम्स आर डिफरेंट। जब तक मर्जी तब तक जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी, फाइनली जो कंट्री पसंद आएगी वहां सेटल हो जाऊंगी। ये हस्बैंड और ये सेटल होना, प्लीज, आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। ओके, ये शादी, घर, सब कुछ भूल जाओ। तुम जैसी हो वैसी रहो, जहाँ पसंद है वहां जाओ, पर मेरे साथ प्लीज। जो कंट्री पसंद है सेटल हो जाओ, पर मुझे भी साथ में ले लो, प्लीज 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 प्लीज। ओह गॉड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जैसे चाहे समझा सकती हो, बट मुझे हाँ कर दो ना। ओके? वृंदा कहाँ है? ऑफिस में भी नहीं आई थी। तुम उसे ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? क्या मैं? वो तुम्हारी वजह से ठीक से सोच भी नहीं पा रही है। हर चीज की एक लिमिट होती है ना। लिमिट? आओ मेरे साथ। जानती हो ना, बचपन में हम स्कूल नहीं जाने के लिए जिद करते थे। हाँ, हमारे पेरेंट्स भी इसके लिए हमें अलाउ कर देते, तो आज हम इस पोजीशन पर पहुंच पाते क्या? सब हमारे भले के लिए है। शुरुआत में हम समझ नहीं पाते हैं बस। तुमसे बात करना तो बहुत मुश्किल है। तुमसे कौन कह रहा है मेरे साथ बात करो? विंदा कहाँ है वो बताओ। तुम्हारे टॉर्चर से बचने के लिए और मन शांत करने के लिए मनार गई। ओके, थैंक यू। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मनार जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो मैसूर गई है। मैसूर। तुमने पहले ही बता दिया। तुम चाहे जैसे मुझे समझाओ, लेकिन मुझे हाँ कर दो ना।
कृष्णा, है कृष्णा। तुम जब भी किसी को देखती हो तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें मैं दिखाई देता हूं। अब तक समझ नहीं पा रही हो? यही तो प्यार है। यू आर इन लव वृंदा। रीजन क्यों नहीं बता रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। कृष्णा, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट करूं। इनफैक्ट प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है। गीतांजलि मूवी के हीरोइन की तरह तुम्हें कैंसर है क्या? मैं कल के बारे में नहीं सोचता, बस आज इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भर साथ में रहेंगे। या फिर तुम पेल्लू चेसुकुंदम मूवी के हीरोइन की तरह सेक्सुअली अब्यूज्ड हो। फर्क नहीं पड़ता, मैं हर हाल में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। देखो बस हुआ, अब चुप हो जाओ। प्रॉब्लम जरूर है पर तुम्हारी इमेजिनेशन जितनी खराब नहीं है। यहाँ a+b² कभी 2a भी नहीं हो सकता। आई हैव POI डिसऑर्डर, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। कभी बच्चे नहीं होंगे। बिंदु, आई लव यू। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ना कि तुमसे बच्चों की अपेक्षा है मुझे। तुम चाहे मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। खुद से वादा कर चुका हूं। Say yes, I'll wait for you. बड़े क्यों चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, ये तो बेवकूफी है, इस पर ध्यान मत दो। पर तुम तो चालाक हो ना, फिर एक बार बुलाने पर यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें सच में बच्चे नहीं चाहिए क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। अगर तुम मुझसे पूछ रही हो मुझे बच्चे चाहिए या नहीं, तो मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता। हेलो 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 हेलो, वेट। मैंने बोला तुम्हें पैदा करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं मैं दूसरी औरत से कर लूं। ऑर्फनेज से कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए एक भी रीजन नहीं मिल पाया। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, सो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यूजुअली लड़कियों को इडियट्स ही पसंद आते हैं। मुझे नहीं पता मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। यस। वेट। हाँ? मेरी ये कंडीशन है। हाँ बोलो ना। अपने घर वालों को तुम्हें मेरी प्रॉब्लम के बारे में बताना होगा शादी से पहले। ओके। हमारी शादी के बाद अगर बड़े मुझे बच्चे पैदा करने के लिए बोले तो ये टॉर्चर मैं झेल नहीं पाऊंगी। तुम ये सब भूल जाओ। मुझे सिर्फ अपने घर वालों को मनाना है, बस इतना ही ना। वो तो मैं कर लूंगा। तुम्हारे घर वालों को मनाना है, बोलो तो उनको भी मना लूं। तुमने मुझे एक्सेप्ट किया ना, बस इतना ही काफी है। ओके माँ। ओके, बाद में मिलते हैं। हाँ ओके, बाय बाय। कहीं माँ मेरी मन की बात समझ तो नहीं गई ना? कृष्णा, हमारे प्यार में तो मदद कर दी, बस शादी तक मदद कर दो। हाँ माँ। कृष्णा, तुम्हारी बहन की डिलीवरी डेट नजदीक है। हाँ। इसी शुक्रवार को। हाँ। तुम्हारी नानी तुम्हारे पास जल्दी आ जाएगी। जल्दी यहाँ जाओ बेटा। हाँ ठीक है माँ। कृष्णा, क्या गुत्ती सुलझा दी? अब बस मुझे नाटक करना है। सुनो, परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें बेटा होगा, मुझे पोता होगा। अरे दीदी, मैं जो कहूँगी सच हो जाएगा। पर इस मामले में मेरी माँ ने पहले ही सब बता दिया है। उन्होंने कहा है मेरी बेटी को लड़की ही होगी। तुम देख लेना, इसे लड़की होगी। पहली बार इसे लड़की हुई थी, इस बार तो लड़का ही होगा। लड़का होगा, उसे लड़का ही होगा।
बेबी हो गया, डॉक्टर उसे साफ कर रहे हैं, अभी ले आएंगे। लक्ष्मी माँ की कृपा है। सुनो, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। लीजिए। माँ, आप आ गई? दिखा तो मुझे, ये तेरी माँ की तरह दिख रही है। देखो तो कैसे देख रही है। देखो देखो, अपनी बहन को देखो। मुझे पोता हुआ है। बेटा, तुझे बेटा हुआ है। यस। ये देख। ये क्या? तुमने कहा बेबी है, फिर ये लड़का कैसे हो गया? हाँ, मैंने कहा बेबी हो गया, बेबी गर्ल नहीं कहा। उसे बेबी बॉय हुआ है। इतना प्यारा बच्चा है। हमारे घर में बेटा हुआ है, खुशी की बात है, पर तुम्हारी बीवी ऐसे बैठी हुई है जैसे कितना बड़ा संकट आ गया है। अरे देखो जरा बहुत इसे, प्यारा है, कितना सच प्यारा है में। ना? ये देखो। अमृता, इतनी उदास क्यों हो रही हो? अपनी पोती में अपनी माँ को देख सकती हो। हाय बेबी। ये क्या कह रही हैं आप? जब मेरी पोती हुई थी मेरी माँ जिंदा थी, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? ठीक है, देर हो रही है, आप अपना काम शुरू कीजिए। बच्चू बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है। ये देखो देखो, ये सब क्या हो रहा है? अरे ऐसा कैसे चलेगा? क्या हुआ तुम्हें? तुम बच्चों के जैसा क्यों बर्ताव कर रही हो? तुम गुस्से में अपने आप को भूखा क्यों रख रही हो? आपको क्या दिक्कत है? आपकी माँ तो अभी भी सही सलामत है। ये तो मेरा ही दुख है। माँ नहीं होने पर कितना दुख होता है ये आपको क्या पता? तेरी बीवी को किस बात का दुख है? उसकी माँ के मरने का या मेरे जिंदा रहने का? अरे बस भी करो माँ, तुम इसकी बातों को गलत मत समझो। हाँ, तू तो उसी की तरफदारी करेगा ना। मेरी माँ ने मुझे धोखा क्यों दिया? अरे जरा देखो तो इसे कैसे हंस रहा है। इसे हाई करो, हाई करो, इसे हाई करो। हेलो, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है ना। हेलो हेलो। अरे अमृता, ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हें धोखा क्यों देगी? अरे बताओ मुझे, तुम्हारी माँ श्रीदेवी को पसंद करती थी या फिर हमारे कृष्णा को? माँ की कभी श्रीदेवी के साथ जमती ही नहीं थी, उसे कृष्णा पसंद था। कृष्णा को बच्चे कितने पसंद है ये तुम्हारी माँ को पता था। अगर वो हमारे घर में फिर से जन्म लेना चाहती है तो वो कृष्णा के बच्चे के रूप में ही जन्म लेगी ना, तुम्हारी बेटी के कोख से क्यों जन्म लेगी? सारे गांव वाले मुझे बड़ी चालाक समझते हैं। समझ में नहीं आता यहाँ बेवकूफ कैसे बन गई। देखो देखो, नानी को देखो। वृंदा के बारे में बात करने का परफेक्ट टाइम है ये। शादी के इतने सालों बाद पहली बार अक्लमंदी की बात की। बेटा बेटा बेटा, मुझे जरा सी गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारी नानी ने बताया कि वो पुनर्जन्म लेंगी, पर किस रूप में ये नहीं बताया। नानी तुमसे बहुत प्यार करती थी बेटा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर तुम्हारी बेटी बनकर आएगी तो तुम ख्याल रखोगे। इसलिए वो तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लेगी। मेरा यकीन मानो, वो तुम्हारी बेटी बनकर ही आएगी। आज जी मेरा बच्चा। मुझे लगता है कि ये कंस जैसा ही कोई है जो कृष्णा से बदला लेने के लिए आया था। हेलो कृष्णा, शादी की डेट फिक्स हो गई क्या? वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा? वो मान गए ना? मुझे 10 मिनट दे सकती हो प्लीज? ए गिरी, हमें ये मैच जीतना होगा। यस, मैच तो जीत कर रहेंगे। मैच के बाद विनर का पता चलेगा। देखो आज मैं क्या करता हूँ। अब चुप कर और चल। चला। वहाँ की सिचुएशन ये है कि मेरी माँ सोचती है कि उसकी माँ मेरी बेटी के रूप में दोबारा जन्म लेगी, और यहाँ पर एयरपोर्ट तो भूल ही जाओ, रनवे भी ठीक नहीं है। कृष्णा, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। रुको, पहले उसे गार्ड पूछो। राइट आर्म मीडियम फास्ट।
सुपर फास्ट करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे यार ये भी ना। तुम सब बाउंड्री की तरफ जाओ। तुम जरा पीछे जाओ, 2 फील्डर ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं। बकवास बंद कर और खेल। बॉल कहाँ गई? बॉल थोड़ी ऊपर लगती तो तेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाता। हमेशा हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाता है। ये बॉल मुझे लगा है और मैं ही वो विकेट हूँ। सो मैं ही हूँ जिसे बच्चा नहीं हो सकता। डॉक्टर सत्या तुम्हारे लिए झूठ बोले तुम ये चाहते हो, राइट? मैं तुम्हारी बात क्यों सुन रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ, पर मैंने प्रॉमिस किया है तो ये कर दूंगा। गो। मेरी फैमिली के बारे में अच्छे से जानते हो, जल्दी से कन्विंस नहीं होंगे। तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। मैं बिना नीडल के भी पेशेंट को स्टिच कर सकता हूँ। कृष्णा मेरे साथ इसको भी बचा ले। एफिशिएंट डॉक्टर होने के नाते मुझसे जो हो सका मैंने वो किया, बट नो यूज। भगवान ये क्या कर दिया तुमने? आपका मतलब ये जिंदा नहीं बचेंगे? ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये जिंदा तो रहेंगे पर चाहकर भी किसी और को जिंदगी दे नहीं पाएंगे। मतलब किडनी डोनेट नहीं कर पाएंगे? किडनी लिवर के बारे में नहीं है। आपका कजिन बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। एक लड़का कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? पागल। छोड़ो उसे, ठीक से बताओ। ये बॉल वहाँ पर लगी है जहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, और इस बॉल के वहाँ पर लगने के बाद इनका विकेट गिर चुका है। अगर ऐसा है तो जब मैं साइकिल चलाता था तो कई बार चेन टूट जाती थी और मुझे रॉड से चोट लगती थी। फिर भी देखो आज मेरे 2 अनमोल बच्चे हैं। देखिए आप तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। लोहे का रॉड छोड़ो, आजकल किसी भी रॉड से चोट लग सकती है। वैसे भी ये चाइना मेड है, नो गारंटी। कुछ नीम के पत्ते लेकर वहाँ अच्छे से बांध दो, 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ। वो 3 दिन में उठकर खड़े हो जाएंगे। ये मैटर सिर्फ इसके ठीक होने का नहीं है बल्कि इसकी मर्दानगी के बारे में है। डॉक्टर, अमेरिका में इलाज हो सकता है क्या? यूएस डॉक्टर। So what do you say about it? Yes, what you said is correct. No use. No use. No. अमेरिकन डॉक्टर, वहाँ का डॉक्टर भी यही बोलने वाला है, सेम टू सेम, बस उसकी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर हो सकती है। माँ, फ्लाइट का टाइम हो गया है डॉक्टर। सो फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अमेरिका जाओ या अमेज़न जाओ, देयर इज नो यूज। क्या मतलब है? ये तो सर है, पर ये तो कुछ और कह रहा था। यू आर एजुकेटेड एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो। तुम्हारे पैर में कुछ हो तो हाथ में इंजेक्शन देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चोट वहाँ लगी है लेकिन एक्सरे दिमाग का है। तो कैसा डॉक्टर है? मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ। अगर ये बच्चे पैदा कर पाया तो मैं अपना सर्टिफिकेट फाड़ के अमेज़न के जंगल में जाऊंगा और वहाँ जाने के बाद आजुम्बा रे हाइबो हाइबो बोल के डांस करता रहूंगा, समझ गई? सबकी अपनी अलग सोच है, पता नहीं क्या चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले ही तो तुम अपने पोते से मिली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसी खबर भी सुननी पड़ेगी। अगर शादी की बात होती तो हम मदद करते, इस मामले में क्या करें? हाँ, अब तो इनका वंश ही खत्म हो जाएगा। वही तो। खेलते वक्त क्या लोग वहाँ पर कुछ इस्तेमाल नहीं करते? तुम्हारी इच्छा थी तुम्हारी माँ पोती बनकर दोबारा इस घर में जन्म ले। क्या तुम्हें लगता है कि अब उसकी शादी भी हो पाएगी? मैं जाकर उसे देखती हूँ। हाँ, और ये क्या हो गया? अरे मेरा बच्चा। हाँ, ये ऐसे क्यों देख रही है? दीदी, पार्वती के लिए अजय के बेटे का हाथ मांगा है मैंने। ये आप क्या कह रही हैं? उसकी शादी हम कृष्णा से करने वाले थे। वैसे भी वो लड़का बेरोजगार है। बेरोजगार होना कोई बड़ी बात नहीं, आगे चल के उसे नौकरी मिल ही जाएगी। पर अगर किसी को आज बच्चा नहीं हो सकता तो फिर कभी भी नहीं हो सकता ना। भैया ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? घर में किसी को परेशानी हो तो हम उसका साथ छोड़ देते हैं क्या? ऐसे वक्त में अपने ही तो साथ देते हैं। अगर कोई और तकलीफ होती तो हम यहाँ रुक के उसकी मदद करते, पर ऐसी तकलीफ हो जो जिंदगी भर झेलनी पड़े तो हम यहाँ कैसे रुक सकते? चलिए जी। सुनिए, कैसे रिश्तेदार हैं आपके? पैसे मांग रहे हैं क्या? आप जाइए, अरविंद की बेटी का हाथ मांग के आइए। वो तो कुछ समय से यहीं पर है। अच्छा, तो जाकर बात कीजिए। उसको इस गांव के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। अगर इस गांव में नहीं होगा तो हम दूसरे गांव जाएंगे। बेटे की शादी कैसे करवानी है ये मैं जानती हूँ।
मेरी शादी कभी नहीं होगी माँ। हमारी काम वाली वो उसकी बेटी की शादी मुझसे करवाएगी। चुप रहो तुम, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। देखिए माँ जी, मैं अपने घर वालों का पेट पालने के लिए आपके यहाँ काम करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूँ। मेरी शादी को लेकर और परेशान मत हो माँ। मैं सारी जिंदगी अनाथ की तरह बिता दूंगा। अरे चुप कर बेवकूफ कहीं का। शादी ना करने वालों को बैचलर कहते हैं, अनाथ नहीं कहते। ओह ऐसा क्या? अरे यार, ये लड़की भी ना कुछ समझती ही नहीं है। लड़की? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें नहीं बताया था ना, ये लड़की मेरे ऑफिस की है। कितनी बार मना किया पर मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ और इस शादी के लिए हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। आखिर कौन है वो लड़की? वृंदा पंजाबी लड़की है, हिंदी अच्छा बोलती है। उस लड़की को तेरी इस हालत के बारे में पता है? पता है उसे। बेटा तुम्हें जरा समझने की कोशिश करनी होगी। इस वक्त तो तुम किसी सिंगल मदर को भी मना नहीं कर सकते। सब जानते हुए भी कितने नखरे कर रहे हो। आप मुझे जो रास्ता बता रहे हो मैं उसी रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही क्रूशल है। कृष्णा, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। हमारी दिल्ली वाली आंटी आ गई। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं आनंद मिश्रा। नमस्ते। वृंदा का डैडी। वो है सुनंदा मिश्रा, वृंदा की मम्मी। आप लोगों के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। बेटी ने बताया कि आप लोग ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो। आपको बता दूं कि हम लोग कोई ऐसी वैसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं है। हम बिना नहाए खाना भी नहीं बनाते हैं। हम लोग प्योर ऑर्गेनिक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। मेरी माँ इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है। वो तो बस बोल रही हैं। क्या ऐसे इंग्लिश बोलते हैं? मत बोलिए इंग्लिश में, मैं एक्सपर्ट हूँ। बहुत सालों से हम दिल्ली में रहते हैं। ब्राह्मण होने के बाद भी घर में नो रिस्ट्रिक्शंस। जैसे चाहो जियो, जो करना है करो। एक्चुअली मैं आर्मी में हूँ ना, तो हमें पता है कि लाइफ कैसे जी जाती है। अरे मैं समझ गया। ये कहना क्या चाहते हैं? ये आर्मी में थे तो देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और ये ना अपने देश के रीति रिवाज को बहुत मानते हैं। Our daughter is having a problem. Still you are accepting my daughter. वो बोल रही हैं कि You people are very open-minded. माँ वो अरे मैं बताता हूँ, कृष्णा में कमी है फिर भी उनकी बेटी इससे प्यार करती है और शादी के लिए तैयार है। वो लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। आपका बहुत अच्छा ब्रॉड बैंड है। सुपर जीजू, बहुत अच्छा बताया आपने। अब देखा। वैसे शादी में कई सारी चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है, पर जिनके बच्चे ना हो वो लोग खुश नहीं रह पाते। हम बच्चों को जन्म देते हैं पर उनकी किस्मत तो नहीं लिख सकते। अगर इन्हें बच्चे चाहिए होंगे तो दुनिया में बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरा पोता पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुआ। श्री राम जी की झलक मिलती है इसमें। एक बीवी और एक ही जिंदगी। मामू इसे खोलते कैसे? हमें बॉल से खेलना है। इस बॉल के कारण ही ये तूफान आया हुआ है और तुझे इससे खेलना है। फेंक दे इसे जाकर। चिल्लाइए मत, धीरे बोलिए। दामाद जी, ये बॉल का क्या रहस्य है? तुम्हें कुछ समझ में ये आया? लीजिए, ये पकड़िए। ये लीजिए शगुन। ये क्या है बेटा? अरे शगुन है, देखिए, इसे एक्सचेंज करने पर शादी फिक्स हो जाती है। ये यहाँ का ट्रेडिशन है। ये लीजिए। इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। साथ में तो अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। You see that woman? She is my husband and I am her wife. He number 1, my son, and number 2, my daughter is sleeping inside. ये भगवान, मैं आपकी बेटी हूँ और भैया आपके बेटे। आप सब कुछ मिक्स कर देते हैं। He is so intelligent like me. तुम जाओ और खेलो। Our daughter is having a problem. Still you are accepting my daughter. क्या हुआ जीजू? तुम भूल गए कि इंग्लिश मुझे बहुत अच्छे से आती है, इसलिए तुम पकड़े गए ना? हाँ, हम पकड़े गए, बिल्कुल पकड़े गए। इंग्लिश में उसे बोलेंगे यू कॉट रेड हैंडेड, मतलब पकड़े गए। हाँ जीजू, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि हम लोग पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए। समझ गए ना? यू मीन वी बोथ? मुझे हमेशा डाउट होता था जब आप उनसे पूछते थे मैं लंच के लिए घर आऊंगा या डिनर के लिए घर आऊंगा या नहीं। KFC का मतलब क्या होता है जीजू? कारम पोड़ी चटनी ना? तभी मुझे आप पर शक हुआ था जीजा जी, बट क्या कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज। क्या? मैं तुम्हारी पोल नहीं खोलूंगा, तुम भी मेरी पोल मत खोलना।
ड्रिंक का मजा तो ऐसे टाइम पे ही है। चीयर्स। मजा आ गया। समझी जी, आप भी थोड़ा लीजिए। अरे नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। अरे समझी जी, ऐसे मौके पे एक पैक मार लेना चाहिए। भगवान ने कमी दी तो क्या हुआ, एक अच्छी सी बीवी तो मिल रही है। ये क्या है? ये क्या, तुम अभी भी दूध पीते हो क्या? क्यों, मुझे पीना नहीं चाहिए? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हमने ऐसा कौन सा पाप किया? बस एक सेकंड रुकना। वहाँ कितने सारे लड़के थे, पर मेरे पोते के बाप बनने की काबिलियत को ही छीन लिया। अरे यार, कोई इनको चुप कराओ रे भगवान। शांत हो जा। अरे ओ बुढ़िया, क्यों रो रही हो इतना? अरे ये दूध का ग्लास पीकर तू क्या करेगा? इससे बच्चा नहीं हो सकता, पर वो सब तो कर ही सकता है। सच में? हाँ। ठीक है, तो फिर जा और अपना काम कर। अब अगर और रोई ना तो पति के पास भेज दूंगा तुम्हारे। तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे नहीं हो सकते? मेरी खुशी के लिए बोल रहे हो? कोई नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ना हो और वो उसे प्यार ना कर सके। मैं ना नहीं बोल रहा, लेकिन हमने दूसरे ऑप्शन के बारे में बात की थी ना। तुम नेगेटिव सोचना बंद कर दो, पॉजिटिव साइड से भी सोचो ना। मैं थोड़ा सा शर्मीला हूं, तुम्हें तो पता है ना। रोज मेडिकल शॉप जाके कॉन्डम लाने की सोच के मैं परेशान हो जाता था, पर अब उसकी जरूरत नहीं है। अरे माँ, आप यहाँ कब आए? आओ आओ। अरे आप लोग अब तक यहीं पर हो, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? अंदर बुला रहा है तो दरवाजा क्यों बंद कर रहा है तू? हाँ, नींद में था तो पता नहीं कौन आया है, तो लेफ्ट हैंड से दरवाजा खोल दिया, पर बाद में तो राइट हैंड से खोला। तो फिर इतनी देर क्यों लग गई तुझे? अंदर आ जाओ मेरी माँ। मेरी बहू कहाँ है? वो पूजा कर रही है माँ, पूजा कर रही है। तो फिर पूजा घर कहाँ है? अरे माँ, अपनी हालत तो देखो, पहले नहा लीजिए ना, इतनी दूर से लंबा सफर करके आए हो तो आइए। नहाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है तू? क्या तू मुझे नहलाने वाला है? मंदिर ऑल इन वन। देखिए, यहाँ सारे भगवान हैं। मंडे में महादेव, ट्यूसडे में अंजनेय, वेंसडे में विष्णु मूर्ति, और फिर सुन बेटा, गांव से ये नारियल लाई थी, कहाँ फोड़ो इसे? यहाँ फोड़ दो। अरे तू तो हमारा इकलौता बेटा है, ऐसे कैसे कर सकती हूँ? वहाँ फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस बटन दबाओ तो हो गया। भजन भी बचता है और प्रसाद भी मिलता है। सब यही कर देगा तो हम क्या करेंगे? चार्जिंग में लगाना पड़ता है। पर इसकी जरूरत क्या है? कॉफी। ये ऐसे क्यों बाहर आ गई? आंटी, आप यहाँ कब आई? तुम जब पूजा कर रही थी तब आए। क्या हुआ? हम अभी आते हैं माँ। चलो माँ के लिए कॉफी बना देते हैं। चलो माँ। प्लीज यार, ओनली 2 days। उनके जाने के बाद मैं सब सही कर दूंगा ना। यहाँ क्या है ये सब? उसे ये बहुत पसंद है माँ, कहते हैं फिश पालना बहुत ही शुभ होता है। अच्छा, क्या मछलियाँ लक्ष्मी देवी को दर्शाती हैं? मछली कैसे शुभ हो सकती है बेटा? ओह, इसे फेंको बाहर, जल्दी जल्दी फेंको। अरे फेंक। थोड़ा और दो। जल्दी जल्दी नहीं खाते वरना पचेगा नहीं। अरे नहीं आंटी, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। अरे तुम मुझे अब आंटी क्यों कहती हो? माँ कहकर बुलाओ ना। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, बाय। बेटी, बाय नहीं कहते, कहते हैं फिर मिलेंगे। लगता है इस लड़की को सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ेगा। बेटा, अभी रात के 8 बज रहे हैं, इसे अभी क्या काम करना है? वो अमेरिकन कंपनी में काम करती है, नाइट शिफ्ट होती है वहाँ। हमारे परिवार में औरतें काम ही नहीं करती हैं, ऊपर से तू इसे रात में काम करने भेजता है। तो आप क्या चाहती है, वो घर पे बैठ के सिलाई और बुनाई करे? खाइए। जाने दो ना माँ, आप खाना खाओ। बेटा बेटा,
रात के 12 बज गए हैं, तुम्हारी बीवी अब तक घर नहीं लौटी। सुबह वापस आ जाएगी माँ, चिंता की बात नहीं है, तुम जाके सो जाओ। वृंदा, तुम्हारा मोबाइल। ओह, थैंक यू। बाय। जरा यहाँ आना, आओ। अंदर चलो, अंदर आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते आंटी, कैसी मैं हैं ठीक I'll just come back. Okay. Hello? Yes, we have to send it by today. हाय वृंदा। I'll talk to you later. Hi. मैरिड? मिस यू। तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी पसंद आए। Don't worry. मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हें ये रात को काम करना बंद कर देना चाहिए। माँ, मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम करती हूँ। वो दिन में काम करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तुम रात में काम कर रही हो और कमजोर होती जा रही हो, बीमार पड़ जाओगी। माँ। अरे बेटा, आप चिंता मत करें मैम, बस डिहाइड्रेशन है। कुछ भी हो उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो उनके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। बच्चा? दरअसल क्या है कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये बात आपको पता नहीं है क्या? डॉक्टर, आप सच बोल रहे हैं ना डॉक्टर? मैं कोई लॉयर नहीं हूँ कि झूठ बोलूंगा आपसे। आपको इन्हें किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। अगर ये बच्चे पैदा कर पाया तो मैं अपना सर्टिफिकेट फाड़ के अमेज़न के जंगल में जाऊंगा और वहां जाने के बाद आजुम्बा रे हाइबो हाइबो बोल के डांस करता रहूंगा, समझ गई? जरा अपनी आंख खोलिए। हेलो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरा बेटा बाप नहीं बन सकता? मुझे फोन करके उस बारे में पूछ रही है। कहीं हम लोग पकड़े तो नहीं गए? ऐसी कोई बात नहीं आंटी, एक पॉसिबिलिटी तो है। एक नंबर के गधे हो, मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे? वेट, लेट मी टेल यू। महाभारत में सूर्य भगवान के आशीर्वाद से देवी कुंती को भी बच्चा पैदा हो गया था। हो सकता है कि कृष्णा के केस में भी वैसा ही कुछ हुआ हो। वैसे आपके बेटे के केस में कोई चांस नहीं है। माँ, वृंदा को क्या हुआ और डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, मार क्यों रही हो मुझे? बेचारा मेरा बच्चा अपनी बीवी के धोखे के बारे में जानकर क्या करेगा ये? अमेरिका की कंपनी ने सब बर्बाद कर दिया यहाँ। माँ, क्या हो गया? बेहोश होकर गिर गई थी तुम्हारी बीवी। बेचारी बच्ची, रात में काम करवाना बंद करो उससे। हाँ ठीक है। विंदु, अब तुम कैसी हो? I'm fine. अरे काय का फाइन? कितनी बार बोला कुछ खाया करो, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। बोलो। मैंने सुना तुम्हारी बहू पवित्र नहीं रही। हाँ, अपनी बकवास बंद कर तू। शादी से पहले प्रेग्नेंट होती तो कहते हैं कि पवित्र नहीं रही। अब तो शादी हो गई है, बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता और बहू प्रेग्नेंट हो गई। ये अपवित्रता ही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसका पति समाज में मुँह कैसे दिखाएगा। माँ, मैं मरने जा रहा हूँ माँ। गांव में जब किसी को परेशानी होती थी तो मैं उसका हल निकालती थी, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने घर की परेशानी कैसे दूर करूं।
फिश को दूसरे पॉट में डाला है क्या? मैंने बाहर रखवा दी थी, अब तक तो कोई कौवा ले भी गया होगा उसे। या आई एम प्रीटी श्योर। जस्ट अ सेकंड। जी माँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कॉफी बना दो। आम का अचार बनाने के लिए नहीं कहा है मैंने, एक कप कॉफी के लिए कहा है। ये कॉफी है या काढ़ा? घर के काम सीखने के लिए कहा था ना। आज से मैं इस घर में एक बड़ी पूजा शुरू कर रही हूँ। कुछ दिन तुम अपनी बीवी से दूर रहना। हाँ, ठीक है माँ। ये क्या है? आज करवा चौथ है, हमारे लिए स्पेशल फेस्टिवल। शादीशुदा औरतें आज पूरे दिन व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए। फिर शाम को अपने पति का चेहरा देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। जब मेरी माँ ये व्रत रखती थी, तब मैं सोचती थी कि मैं कब ये व्रत रखूंगी। सो फाइनली शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। हाँ, मेरी बेबी मुझसे प्यार करना चाहती है, मैं मना करूं? नो वे, चाहे लॉकडाउन ही क्यों ना हो जाए, टाइम पे आ जाऊंगा। व्रत रखना है, नो रोमांस। अरे तुमने ही तो बोला ना मेरी खुशी के लिए व्रत रखा है। जहाँ खुशी होती है वहाँ सुख समृद्धि होती है। ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? चलो जाओ। सब तुम्हारी वजह से मिला है, थैंक यू। लेकिन क्यों? यू कंप्लीट मी, विदाउट यू आई एम नथिंग। क्या हुआ माँ? आपने कहा दादी बीमार है। वही तो, ये बहुत बेचैन है, इसलिए मंदिर लेकर आई हूँ। बस बेचैनी है? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम यहाँ आते क्या? देखो, पंडित जी ने कहा बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए पूजा करवानी है। आओ, आओ। चलो। अरे नहीं माँ, टाइम हो रहा है। चलो। अरे मैं माँ के साथ मंदिर में हूँ। हाँ बस आ रहा हूँ। और कितनी देर रुकना पड़ेगा? कितनी देर क्यों लग रही है पूजा करने में? कितनी देर लगा दी माँ? ये तुम्हारे लिए ही है। अरे विंदु, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? विंदु, कहाँ जा रहे हो? अंदर चलो, मुझे कुछ काम है। चल। कितनी घमंडी है बहू, एक बार मना किया फिर भी घर से निकल ही गई। अब क्या कहूँ, मुझे तो उसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, पता नहीं तुम्हारी किस्मत में क्या है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? बैठो ना, बैठो ना माँ। आपसे एक बात बोलूं माँ? वृंदा जैसी लड़की हमें मिली, ये हमारा नसीब है। अगर हम सालों तक तपस्या करेंगे ना, तो भी हमें ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माँ। यही सच है, तुम्हारी किस्मत उलझ चुकी है, अब क्या होगा पता नहीं। गुड मॉर्निंग। अगर इससे मुझे देखोगी तो ही पूजा पूरी होगी। ये गर्मा गर्म कॉफी पी के अपना व्रत तोड़ दो। लो ना, ऐसे क्यों देख रही हो? इस कॉफी में जो दूध है वो कितना प्योर है ये तो नहीं पता, लेकिन इस कॉफी में मैंने जो प्यार मिलाया है वो 100% प्योर है। दूध वाला भी यही बोलता है। सॉरी, रात में लेट हो गया, गुस्सा मत करो। माँ मेरे लिए पूजा कर रही थी तो उन्हें अकेले तो छोड़ नहीं सकता था। तो तुमने मुझे छोड़ दिया? अब आगे ऐसा मत बोलना, अब कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज पी लो ना, मेरे लिए पी लो, पी लो प्लीज। गुड गर्ल।
अच्छी बनी है ना कॉफी? क्या तुम्हारी माँ थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब्ड है? ऐसा लगता है। मतलब कभी कभी तो बहुत अच्छी होती है, बट ऑल ऑफ अ सडन अजीब सा बिहेव करने लगती हैं। आई थिंक शी नीड्स टू सी अ साइकियाट्रिस्ट। विंदो, तुम मेरी माँ को मेंटल बोल रही हो? माँ मेंटल क्यों ना हो, पर बच्चों को तो उनसे प्यार होता ही है। आई नो, बट वी शुड सीरियसली लुक इनटू दिस। मुझे पता है कि ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है, तुम मुझे मिल गई, पर मेरी माँ जैसी सास तुम्हें मिली है तो ये भी तो तुम्हारे अच्छे कर्म है ना। सच में तुम बहुत किस्मत वाली हो। कहाँ जा रही हो? अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ। दिस फोन यू नो लाइफ टेकन एज हेल्प। क्या कहा तुमने? आपको इंग्लिश नहीं आती ना, जरा देखिए इस फोन को। हाँ, अरे मैं सब समझ गया। कैसे समझ गया? कृष्णा, मुझे मिल गया। डिलीट। अरे क्यों अकेले चुपचाप भाग रही हो? इन सबको भी साथ में ले जाओ ना। अरे हाँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। आप घर नहीं चलेंगी? 2 दिन में वहाँ पूजा होने वाली है, आप मदद नहीं करेंगी मेरी? बेटा, तुम नहीं चलोगी क्या हमारे साथ? चलो चलो। मुझे अपनी बेटी से ज्यादा अपने दामाद के साथ रहना पसंद है। आप सब लोग अब जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रहे हो? तुम अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहते हो? ये क्या बोल रहे हो पापा? आपको मेरी नजरों में उनके लिए प्यार नहीं दिखाई देता? बिल्कुल नहीं। एक्सप्रेशंस चाहे जैसे भी हो, लेकिन दिल में तो वही फील हो रहा है ना पापा। माँ, आपको नहीं लगता कि आपके जाने से दीदी बहुत खुश हो जाएगी, है ना? बोलो ना। तुम्हारी बीवी बहुत बीमार है, मैं ऐसे छोड़कर कैसे जाऊं? ले लो बेटा। You want one? मेरे लिए कॉफी बना सकती हो? कॉफी अपनी पसंद की नहीं, मेरी पसंद की बनाना। तुम्हें ये अच्छा लगा? अगर सब कुछ सही होता तो मैं भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलती, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? किस्मत ही फूटी है। दूसरों को दोष देने से क्या फायदा? इसे घर ले चले, ले चले। जो जितना चाहिए उतना ले लीजिए। ओके, आई विल सी यू लेटर। क्या हुआ ब्रो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? बात क्या है? बहन के घर पे फंक्शन है, वहीं पर जा रहे हैं। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो यार, पीवी और माँ को एक ही घर में रख रहे हो। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? अगर पीवी और माँ एक साथ हो तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। भाई तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, पर किनारे पर जाकर रुक ही जाता है वो। हमें किनारे की तरह बनना पड़ेगा। अच्छा, तूफान आने से पहले किनारे गायब होते हैं ब्रो, पता है ना? ठीक है, चलता हूँ मैं। बाय बाय। माँ तैयार हो? मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फिर निकलते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी हमारे साथ चलेगी? मैडम तो सुबह से बाहर ही नहीं निकली। अरे वो तैयार हो रही होगी, उसे बुला के लाता हूँ ना। हे, क्या हुआ तुम्हें? अरे भूल गई क्या? दीदी के घर पे फंक्शन है, वैसे भी लेट हो गए। माँ हमारा वेट कर रही है, चलो। मेरा फंक्शन में जाने का मूड नहीं है। यू गाइस कैरी ऑन। हे, व्हाट आर यू टॉकिंग यार? मेरी दीदी के वहाँ मेरे अपने सगे भांजे के लिए फंक्शन है, वहाँ मैं अपनी बीवी को अगर ना ले जाऊँ तो मेरे रिश्ते वाले क्या बोलेंगे? किनू प्लीज। विंदु, अरे क्या कर रहे हो बोलोगी मैं सुनूंगा, लेकिन फंक्शन के बाद। अब तुम चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ, फटाफट रेडी हो जाओ। किनू प्लीज। क्यों, तुम चाहती हो मैं तुम्हें रेडी करूं? हे, ये सब क्या है स्वीटर? मुझे पता है कि तुम पंजाबी हो, लेकिन जरा समझो ना कि हम सब लोग आंध्रा ब्राह्मण फंक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, तुमने उस दिन पता है एक साड़ी पहनी थी, वही पहन लो ना, प्लीज 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 पहन लो। माँ, उसे पता नहीं था इसलिए उसने ब्लैक साड़ी पहन ली थी, तो मैंने उसे तुरंत चेंज करने के लिए बोल दिया। चलो हम चल के कार में वेट करते हैं। माँ, मैं की लाना भूल गया, बस अभी लेके आता हूँ। कृष्णा, अगर तुम लोगों को देर हो रही है तो मेरे लिए ऑटो मंगवा दो। अरे क्या बोल रही हो माँ? खुद की कार है तो मैं ऑटो में जाने दूंगा? बस 2 मिनट रुको, अभी निकलते हैं ना। तुम अंदर बैठो, मैं अभी आता हूँ। बिंदु रेडी हो क्या? बिंदु, ये क्या पहन लिया तुमने? तुम्हें दूसरे कलर की साड़ी नहीं मिली क्या?
अगर माँ ने देख लिया तो 1 घंटा लेक्चर देगी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसे चेंज करके दूसरा कलर पहन लो, ब्लू, रेड, ग्रे, कोई भी चलेगा। जाओ। माँ, आई कांट टेक दिस। विंदु प्लीज मेरी बात सुनो। विंदु प्लीज प्लीज प्लीज। नो प्लीज, मैं नहीं जा रही। मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरा मूड नहीं है, ऊपर से इतना काम भी पड़ा है, ईमेल्स करने हैं। यू प्लीज लीव मी अलोन। विंदु प्लीज ऐसा मत बोलो, बाहर माँ इंतजार कर रही है और वहाँ दीदी इंतजार कर रही है। चलेगा यही साड़ी पहन लो, लेकिन बस आ जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आई प्रॉमिस, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम उसके पैरों में गिर क्यों नहीं जाते बेशर्म इंसान? अरे बाप रे, इस तरह इसके पैरों में गिरकर क्यों बातें कर रहे थे तुम? इसके हाथ पैर जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या समझती है अपने आप को? ये क्या समझेगी हमारे संस्कारों के बारे में? छोटे कपड़े पहनकर पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती है, बस कोई संस्कार नहीं है। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। माँ शराब पीती है तो बेटी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बस कीजिए माँ, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? घंटों घंटों भगवान के सामने बैठकर पूजा करती हैं, लेकिन इंसानों से तो बात करने का तरीका ही नहीं आता। क्या इतना भी नहीं जानते कि किसी के भी पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं किया करते? क्या इतना भी नहीं पता आपको? मुझे नहीं पता तो तुम ही मुझे सिखा दो ना। अब बाहर के लोगों से ये सब सीखना पड़ेगा मुझे। एक कॉफी बना नहीं सकती और मुझे सिखा रही है। काश तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया होता। तुम जैसों की वजह से कोरोना जैसी बीमारियाँ होती हैं। ये तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? कहा था ना कि ये दिमाग से पागल हो चुकी हैं। क्या कहा तूने? मैं पागल? नहीं माँ, इसने ये नहीं कहा। इसकी माँ मर्दों के साथ बैठकर शराब पीती है। तेरी माँ पागल है। तुम्हारे बाप को पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, सिगरेट पीता रहता है, वो एक नंबर का पागल है। मेरे पेरेंट्स के बारे में अगर और कुछ कहा ना तो मैं सारी मर्यादाएं भूल जाऊंगी। जैसे तुम्हारा परिवार तो बहुत अच्छा है। छोड़ मुझे। तुझे तो अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहिए था। कृष्णा, एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। बड़ों को सम्मान मिलना चाहिए, पर उनमें सेंस भी होना चाहिए। ऐसे तो अनसिविलाइज्ड लोगों से बात करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। मैं नहीं चाहती कि एक पल के लिए भी तुम्हारी माँ और यहाँ रुके। विंदो मेरी बात सुनो। तुमने मेरी माँ को बाहर जाने को कहा। माँ ने जो बोला उसमें गलत क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स जो करते वही तो बोला। तुमने मेरी माँ को घर से बाहर जाने बोला, ये गलत है। कृष्णा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुमने सुना नहीं कि वो कितनी सेंसलेस बातें करती है? जहाँ खाना पीना ना हो मैं वहाँ रह सकती हूँ, पर जहाँ इज्जत न हो मैं वहाँ एक पल नहीं रुक सकती। माँ से माफी मांग लो। कृष्णा, दरवाजा तुम्हारे लिए भी खुला है। तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। कृष्णा, पहले चल के माँ से माफी मांग लो। जाने से पहले गाड़ी की चाबी रखो। तुम छोड़ने आओगे या ऑटो से चली जाऊं? मैं आपको छोड़ दूंगा माँ। ऑटो की बात कर रही थी, फोन क्यों देख रहे हो? मैं कैब बुला रहा हूं ना माँ। ऑटो, इतनी छोटी सी बात के लिए कौन झगड़ा करता है यार? और वो मुझे घर से कैसे निकाल सकती है? ओ भाई, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। माँ और बीवी एक साथ कभी नहीं रह सकती। तुमने क्या बोला था? तूने कहा था तेरी बीवी मेरी बीवी की तरह नहीं है। अब क्या हुआ? F2 मूवी में वेंकी मामा ने जो बोला सही है। मुझे पता ही नहीं था औरतें कहाँ से झगड़ा स्टार्ट करके कहाँ खत्म करती हैं। अरे स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगा था कि मेरी बीवी का दिमाग खराब है, फिर मुझे पता चला ये सारी औरतों का कॉमन फीचर है। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा दुख बस उन्हें ही मिला हुआ है, लेकिन हम जो उनको बर्दाश्त करते हैं उसका क्या? अरे यार, सारे मर्दों का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रहना चाहिए। हाँ, वो कितना भी बढ़िया हो होता है। जाएगा। डिजर्व करते हैं। Cheers। क्या है यार, ये दारू पीना इतना मुश्किल क्यों होता है? दो नेगेटिव मिलके जैसे पॉजिटिव बनते हैं, वैसे दुख से दुख मिलके सुख बन जाता है। ऐसा क्या? और लेट मत करो दोस्त, जाओ और जाकर अपनी बीवी को सिखाओ। यू आर द विनर। क्या यार, तू अभी तक गाड़ी नहीं स्टार्ट कर पा रहा है? क्या कर रहा है यार? चालू ही नहीं हो रही। अरे चाबी नहीं जा रही, होल का है? तुमने पी है, मैं चलाऊंगा। तूने भी तो पी है। अरे तुझे क्या पता मेरे में कितनी स्टेमिना है? झगड़ा मत करो यार ऐसे, मैं चला लूंगा ना, मुझे चलाने दो ब्रो। चाबी देना मुझे। ये तुझसे बेटर है। निकाल रहे ब्रो।
तुमको वो येलो लाइन दिख रही है जो गेट तक जा रही है, उस लाइन को पकड़कर सीधा जाओ बिना हिले हुए और वापस आकर मेरे पास मुझे पकड़। देखते हैं क्या करता है। वो जाएगा पर आ नहीं पाएगा। कुछ तो करेगा। रेडी? अरे हम रेडी हैं, तू आ तो जा। चल रहा हूँ। आजा 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 शाबाश। बाइक चलाएगा ना। क्या बात। सच सच बताना, तू हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? तूने पी तो है ना? सही में मुझे नशा ज्यादा मुझे लगता है इसे विस्की चढ़ती ही नहीं है। अबे पर हमने ब्रांडी पी थी ना। अरे नहीं चाहिए यार, चलो अभी। बिंदु अरे आराम से चल और सामने देख। अरे हेलमेट तो मैंने पहनी है, तूने क्या पहना है? यहाँ आसपास बहुत जानवर हैं, तुमने उनको ही ठोक दिया होगा। चलना। जानवरों को ठोकने का नहीं। क्यों आए थे लेकिन? हाँ ब्रो, हम क्यों आए थे? अरे दारू पीने आए थे। दारू खत्म हो गई तो वही लेने जा रहे। करेक्ट, इंटेलिजेंट बॉय। इन लोगों के तो लग गए बॉस। लोगों को अपनी हद में रहना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। बिंदु 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 प्लीज यार, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुमने भी तो मेरी माँ को बाहर जाने बोला ना, तो क्या तुम वहाँ पर गलत नहीं थी? तो क्लियर हो गया ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चलो आओ ना बिंदु। मिस्टर कृष्णाचार्य, आई एम नॉट योर सबॉर्डिनेट, कॉल मी मैडम। और इस वक्त तुम जा कहाँ रहे हो? जाने से पहले सारी फाइल्स कंप्लीट करके ही जाना। आई वॉन्ट देम ऑन माई टेबल टुमारो। वृंदा, हाँ? घर जा रही हो क्या? चलो, I'll drop you. चलो। मेरे साथ खेल रहे थे ना तुम साले साहब, अब नो मोर गेम्स। घर में बैठकर बीवी के साथ वक्त बिताना चाहिए और मैं यहाँ पर फाइल पे काम कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मेरे ऐसे भी दिन आ सकते हैं। छे, बेकार की जिंदगी। ये तो ऐसा है कि उनसे ऑडी मांगेगा जबकि वो साइकिल भी नहीं दे सकते। तेरा उसके साथ पंगा है, उस चक्कर में हमें भी परेशान कर रही है। ए, तू एक काम कर, जॉब छोड़ दे, कम से कम हम तो सेफ रहेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो देखना यार, उसको पता है मैं बैठा हूँ इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो भी कुछ नहीं होगा। ऐसा मत बोल यार, मैं ये जॉब कभी नहीं इसको कोई काम नहीं है क्या? हाँ बोलो जीजू। हाँ साले साहब, क्या कर रहे हो? ये प्राइवेट ऑफिस है ना जीजू, तो काम कर रहा हूँ अपना। तुम मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं करते। मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत की तुमने। तुम्हारी बहन के सामने और तुम्हारी माँ के सामने नजरें नीची करनी पड़ी, और तुम्हारे सामने। अरे ठीक है, क्या चाहिए आपको? रेस्पेक्ट। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर और इज्जत देखना चाहता हूँ, और मुझे सिर्फ वो ही चाहिए। इज्जत देना सीखो। ठीक है, दे दूंगा। ओके ना? मेरा सीक्रेट वीडियो तुम्हारे पास है ना? मेरे साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो एक काम करो, जाओ अपनी माँ और बहन को वो वीडियो दिखा दो। गाँव शहर जिसको दिखाना दिखा दो, पूरी दुनिया को दिखा दो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हारे जो मन में आए वो करो। अभी इसकी पैंट बचाता हूँ। माँ, ये देखिए। नानी नानू नू नारे नी नारू नू नी नारे नी नारू डी दारू दा। श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 राम जय जय राम जय हनुमान। क्या हुआ सासू माँ, आप कुछ कहना चाहती हैं? सासू माँ प्लीज मुझे माफ कर देना, ये दरअसल मुझसे गलती हो गई। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पापी मुंह से मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ, चले जाओ। अरे ओ साले साहब। हाँ बोलिए ना जीजू। तुम्हारी वजह से आज मैं बेघर होकर रोड पे खड़ा हूँ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज से ये रिश्ता हमारे बीच में खत्म समझो। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है जीजू, ऑल द बेस्ट। ये लोग मेरी तरफ देख के इतना हंस क्यों रहे? वैसे पीरियड मिस होना तो बहुत कॉमन है ना, तो उसके लिए हॉस्पिटल क्यों आई हो? आई नो, बट अक्सर ऐसा नहीं होता है। आई एम फीलिंग वेरी सिक एंड टायर्ड। वृंदा कृष्णा,
आपके पीरियड्स कब से मिस हो रहे हैं? डॉक्टर ऑलमोस्ट 2 to 3 months। आप प्रेग्नेंट हैं, ये 4था मंथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर, ये आप क्या बोल रही हैं? मेरी कंडीशन पता है ना, मेरी रिपोर्ट्स भी हैं। या आई नो इट, POE डिसऑर्डर राइट? समटाइम इट हैपेंस, ऑफ कोर्स वेरी रेयर। डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं, उनकी बात हमेशा सही नहीं होती। डॉक्टर, क्या ये सच है? डोंट वरी, कम विथ मी। आपने इतना लेट क्यों किया? ऐसे मामलों में खास ध्यान और दवाई की जरूरत होती है। बट डोंट वरी, बेबी इज डूइंग गुड। यू वांना सी योर बेबी? सी। बच्चा कैसा है? हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब क्या सोच रही हो तुम? कॉल करो ना। यूजुअली औरतें इस बारे में सबसे पहले अपने पति को ही बताती हैं, लेकिन मेरी किस्मत में ये नहीं। इसका पेट बाहर कैसे आ गया? Tell them to complete the work first। मैडम ने तुम्हें अपना काम खत्म करने के लिए कहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने फिर से पीना शुरू कर दिया है ना। सच बोलो, पेट देखा है उसका कितना बाहर आ चुका है। फिट रहना चाहिए ना उसको, थोड़ा एक्सरसाइज करने को बोलो ना। अरे बेवकूफ, वो प्रेग्नेंट है, 5th मंथ चल रहा है। तुम पागल हो गई हो क्या? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ऐसा बहुत कम होता है और उसके साथ ये हुआ है। पर तुम्हें इससे क्या? किसी दूसरी लड़की की तरह वो ये खुशखबरी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। उसने बहुत ट्राई किया, पर तुम्हारे बेकार बिहेवियर की वजह से सब बर्बाद हो गया। तुमने उसे इतना टॉर्चर किया है ना, बेचारी कितना कुछ सहा है उसने। हे, बिंदु, दरवाजा खोलो यार, मुझे देखना है तुम्हें। तुम प्रेग्नेंट हो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? किसी और के थ्रू पता चला है मुझे। ये हम दोनों के लिए कितना स्पेशल मोमेंट है। आई एम सॉरी, मैं 1 नंबर का पागल हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो। बिंदु खोलो दरवाजा। बिंदु, तुमने मुझे डिवोर्स का नोटिस भेजा और अब प्रेगनेंसी की बात सुनकर आ गए। पहले मेरे बारे में नहीं सोचा। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। क्या मैंने तुम्हें शादी करने के लिए परेशान किया था? सॉरी बिंदु, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुम लोगों ने इतना टॉर्चर किया। तुम्हारी मम्मी ने क्या क्या नहीं कहा, कितना कुछ सहा है मैंने। बिंदु, I'm so sorry। नहीं, माँ से बोलता हूँ तुम्हें सॉरी बोलने। वो बहुत किस्मत वाली हो जो उन्हें ऐसी बहू मिली। मैं अभी आता हूँ बिंदु। लो बेटा, लो। बेबी। हेलो, देखो टेडी बेयर। माँ चलो ना, माँ जल्दी मेरे साथ चलो माँ जल्दी। क्या? अरे उठो ना। क्या बात हो गई? बता। अरे रास्ते में सब बता दूंगा, चलो तो सही मेरे साथ। रुको, क्या है? मुझे देखो, क्या तुम्हें मुझ में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? माँ, मुझ में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है तुम्हें? खुशखबरी है माँ, मेरी दुनिया बदल गई, ऐसी खुशखबरी है।
अरे माँ ऐसे क्यों देख रही हो? तुम दादी बनने वाली हो माँ। कैसे? कैसे मतलब? मैं पापा बनने वाला हूँ माँ। कैसे? अरे कैसे का क्या मतलब? वृंदा प्रेग्नेंट है माँ। ये कैसे हो सकता है बेटा? कैसे हो सकता है मतलब? ये क्या और इस बॉल के वहां पर लगने के बाद विकेट गिर चुका है। मैं भी तो तुमसे यही पूछ रही हूँ, ये कैसे हो सकता है भला? ठीक है, मैं आपकी दुविधा समझ गया। मुझे बस एक मौका दे दो माँ, मैं आपको सब समझाता हूँ। पहले तो मुझे माफ कर दो कि मैंने आपसे छोटा सा झूठ बोला था। एक्चुअली प्रॉब्लम वृंदा में थी, वो मां नहीं बन सकती कभी। अगर ये प्रॉब्लम मैं आपको बता देता तो आप हमारी शादी नहीं होने देती, इसलिए मैंने आपसे एक झूठ बोला। आप ऐसे क्यों देख रही हो? अरे कृष्णा, कितनी आसानी से तूने ये कहानी बना दी। मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, और मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर सच क्या है? तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, पर अचानक से वो प्रेग्नेंट हो गई। या तुझे बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि तुझे वहाँ बॉल लगी थी। आखिर उसने तुम पर क्या जादू किया है उस लड़की के लिए? और कितना नीचे गिरोगे बेटा? इस हद तक गिर चुके हो कि किसी और के बच्चे को अपना बच्चा मानने के लिए भी तैयार हो गए। हे भगवान। माँ, किसी भी माँ को ये सब ना देखना पड़े। ऐसे तो क्या पाप किए हैं मैंने। इतना बड़ा झूठ बोल के मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अब तो इस दुविधा से मुझे बस एक ही आदमी बचा सकता है। डॉक्टर सत्या कहाँ पर है? सर उनका एक्सीडेंट हो गया, वो कैनाल में गिर गए। कौन से कैनाल में? वो अभी कैनाल में नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, कोमा में है। कोमा में है? ये कोमा से कब तक बाहर निकलेगा डॉक्टर? वो किसी ट्रिप पे नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ? कोमा में है। अगर देखा जाए तो कोमा के पेशेंट एक हफ्ते में बाहर आ सकते हैं या एक महीने में। कभी कभी वो ठीक ही नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इनके सेंसस काम कर रहे हैं, अगर हम लोग इन्हें मोटिवेट करें तो ये जल्दी ही ठीक हो सकते हैं। मोटिवेशन मतलब क्या सर? क्या आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? हाँ, देखिए 3 इडियट्स तो नहीं देखी, लेकिन इसे मैंने 3 बार देखा है। जब उनका दोस्त कोमा में चला गया था तो आमिर खान माधवन ने कोमा से बाहर निकालने के लिए जो किया वैसा ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है। अब हम क्या करें? क्या कर रहा है? माउथ टू माउथ CPR। अब एक गधे, डूबने वाले को देते हैं, जो कोमा में है उनको नहीं। अरे देखा अरे ये क्या करते हैं? इसमें बहुत पावर होता है। మియా ఖలీఫా చూసి ఎందుకు ఏడుస్తాడ్రా? ఇది మియా ఖలీఫా కోసం కదరా, వాడు బుర్జ్ ఖలీఫా కోసం. చూడరా, బుక్స్ కోసం డబ్బులు అడిగితే బట్టలు ఇమ్మన్నాడ్రా దరిద్రుడు. इमोशंस तो सारे फील कर रहे हैं, लेकिन कोमा से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? आपको उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, वो काफी कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रही हैं। परिंदू थोड़ा सा पी लो प्लीज यार। उसने भिजवाया है। ये तुम्हारे और उसके बारे में नहीं है, बच्चे के बारे में है। देखो इसे। ये क्या कर रहा है? मैक्सिकन पेपर। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा तीखा कुछ नहीं होता। इसके नाक में रख कर देखते हैं। उड़ो, 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 उड़ो। तेरी तो ये जानबूझकर कोमा से बाहर नहीं आ रहा है। अभी निकालता हूँ मैं इसे। क्या कर रहा है? मैं इसे यहाँ डालूंगा। देखा कैसे रिएक्शन कर रहा है? अबे रुक जा यार। अरे बिंदु
मेडिसिन खाना मत भूलना। ए, रुक क्यों गया? ये तूने क्या किया? अरे उसकी नींद खुल गई। अबे नींद नहीं खुली, मर गया। अबे तुझे हेल्प करने के लिए बुलाया, तूने इसको मार दिया। अबे क्या कर रहा है? उंगलियों को निशान मिटा देता हूँ ताकि पुलिस ना पकड़ पाए हमें। तेरी तो पागल कहीं का। वृंदु प्लीज वृंदु, मैं डॉक्टर से मिला था, तुम्हारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। किसी की कंपनी की जरूरत है, कम से कम डिलीवरी तक तो मेरे साथ रहो। प्लीज वृंदु मेरी बात सुनो। जब वो मना करे तो उसे अकेला छोड़ दो, उसके साथ जिद मत करो। सिर्फ डिलीवरी तक ही नहीं, डिलीवरी के बाद उसके बच्चे का पापा, उसका पति, सब कुछ मैं रहूंगा। कृष्णा, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अगर हमारी सेफ्टी इतनी जरूरी है ना तुम्हारे लिए, तो प्लीज अब यहाँ मत आना। मुझे शांति से रहने दो। तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है बेटा? ये कौन से पापों की सजा मिल रही है हमें? आप कभी अपनी गलती मानती नहीं हो ना माँ, आप मेरी माँ हो ना। तुम उस औरत के साथ रहना चाहते हो जो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। वो तो पागल है, हमने उसे इतना परेशान किया कि उसकी सजा वो खुद को दे रही है माँ। उसे मेरी जरूरत है, वो समझती ही नहीं है। क्या नहीं समझ रही है वो बेटा? वो एक औरत है, फिर भी उसे इस बात की परवाह नहीं है। फिर तुम मर्द होकर इतना क्यों सोचते हो? उसने तलाक के पेपर भेजे हैं, साइन कर दो, अब सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक सिग्नेचर से मेरी शादी खत्म हो जाएगी? इतनी आसानी से रिश्ते तोड़े जाते हैं? मुझे लगता था एक झूठ को सच में बदलना बहुत मुश्किल है, पर अब समझ रहा हूं झूठ को साबित करना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है माँ। माँ, जब मैंने कहा कि मुझे प्रॉब्लम है, तब आपको मेरी शादी की ज्यादा चिंता थी, पर उस लड़की की जिंदगी की कोई भी चिंता नहीं थी। पर अभी उसको दिक्कत है तो फिर मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करती? तुमने मुझसे कहा था कि ये झूठ है। झूठ को तो आपने सच मान लिया ना, और जो सच आपके सामने उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो माँ? जब मेरी माँ ही मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मैं अपना दुख किसको सुनाऊंगा? माँ, आपको एक बात बताऊं, तुम दोनों में से कोई भी मुझसे दूर गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। ఈ బాల్ తనకి తగలరా చూడ తగిలి వికెట్ పడిపోయింది. ఈ టైంలో మనకి పిల్ల కాదు, పిల్ల తల్లైనా పర్వాలేదని స్టేజ్కి వచ్చేసాం. మన అబ్బాయికి ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళ అమ్మాయికి నచ్చాడని తెలిసి వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారంట. क्या है कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। माँ, जैसे कि इससे बड़ा फर्क पड़ता है। तुम एक औरत के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? मेरी जबान से ज्यादा पता है मेरे लिए क्या मायने रखता है। तुम बेटा, मेरी बहू को इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है। जाओ बेटा। माँ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। कल मोहन और राजेंद्र आए थे। अच्छा, रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती मैडम। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ?
तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? अंदर जाने दो। नहीं जा सकती मैडम, अब नहीं जा सकती। हाँ आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए मुझे अपनी बहू से मिलना है पर ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। उसने तो जॉब ही छोड़ दिया है आंटी, दिल्ली चली गई है। अब तक तो वो चली भी गई होगी आंटी। हाँ? बेटा जल्दी से गाड़ी लेकर आ जाओ। क्या बात है माँ? हमें जल्दी एयरपोर्ट जाना होगा, चलो। लगता है सारे के सारे नशे में हैं। इस तरह रास्ता रोककर क्यों खड़े हैं? रोड रिपेयर हो रहा है माँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। तुम इन सबको अच्छी तरह से रिपेयर करो, मैं अपनी बहू के पास जाती हूँ। ऑटो। जाना, अरे जाना। अरे अमूल बेबी, क्या दिक्कत है तुझे? तेरी लाइफ कितनी अच्छी है तू जानता भी नहीं है। बस एक बार शादी करके देख। अभी ट्रैवल करना जरूरी है क्या? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नो नीड। अरे तुम कहां जा रही हो? मेरे साले साहब कहां हैं? मुझे ऐसा ही लगा था। उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा। उसने तुमसे शादी करने के लिए झूठ बोला ना। क्यों नहीं समझ पाई कि इस तरह की शादियां निभाई भी जा सकती हैं या नहीं? फंक्शन वाले दिन काफी झूठ बोले थे, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने सबको बताया कि तुम में कुछ प्रॉब्लम है, पर उसने सबको क्या बताया कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। अरे बस इतना ही नहीं, तुम्हारे पापा ने जो बताया उसने सबको उसका बिल्कुल उल्टा बताया। अरे बाबा 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 बाबा, उसने सबके सामने कितना बड़ा झूठ बोला। मैं उसी दिन बताना चाहता था, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। वो बहुत ही शातिर है। वो बहुत अच्छा है। तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। हेलो, तुम्हें मेरी बात का मतलब समझ नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ उसका मीनिंग नहीं समझी क्या? तुमने उससे छुटकारा पाने के लिए उससे कहा था कि तुम वर्जिन नहीं हो। क्या ये सब जानने के बाद भी उसके प्यार में जरा सा भी बदलाव आया? तुम मेरी बात अब भी नहीं समझी? मेरी इंटेलिजेंसी को अब भी नहीं समझी? अब वेट क्यों कर रही हो? उसे जाने मत दो। उसके जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। प्लीज यार मेरी बात मान जाओ। हाँ बेटा, इसे मत जाने दो। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ से निकलने में भलाई है। मैं यहाँ से क्या होता हूँ? मैं तुम्हारे बारे में चाहे कुछ भी कहूँ, पर वो हमेशा एक ही बात कहता था। तुम्हें बहू के रूप में पाने के लिए मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य के काम किए होंगे, तभी ये संभव हो पाया है। ये सच है बेटी, लेकिन तुम एक सच के बारे में नहीं जानती हो। तुम्हें बहू के रूप में पाना और उसे बेटे के रूप में पाना, इसके लिए जरूर मैंने ही पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे। मैं एक माँ हूँ, फिर भी अपने बेटे के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी।
अफसोस कि वो पागल है। उसने कई बार मुझे सच बताने की कोशिश की पर मैंने ही नहीं सुना। जानती हो, उसकी एक बात ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जब आपके बेटे को परेशानी आई तो आपने अपना ईगो एक तरफ रखकर मेरी शादी करवा दी, पर जब आपकी बहू की बात आई तो आप ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और इसका जवाब नहीं था। मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को छोड़कर मत जाओ, माफ कर दो मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत बोलिए। मेरा फर्ज था कि मैं तुम दोनों को खुश रखूं, पर मेरी वजह से ही तुम्हें परेशानियां हुई। इसमें किसी की भी गलती नहीं है माँ, बस हालात ही ऐसे थे। किन्नू, I'm sorry. माँ, देखो नानी वापस आ गई। माँ, तुम आ गई।